नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक जो कि है वर्टिकल ड्रॉप वियर के ऊपर वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो वर्टिकल ड्रॉप वियर है ये क्या होता है। वर्टिकल ड्रॉप वियर बेसिकली हमारा एक जो वियर का एक टाइप है जिसमें हमारा जो वर्टिकल ड्रॉप वियर है वो डिजाइंड होता है ब्लाइस थ्योरी के ऊपर। जैसे कि हम ब्लाइस थ्योरी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। ये एक थ्योरी है जो कि हमारा जो सबसे पहले जिन्होंने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर परकोलेटिंग टोटल क्रिप लेंथ वगैरह ये सब के ऊपर जिन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन दिया है चूंकि है वो ब्लाई। सो ये थ्योरी बेसिकली ब्लाइस थ्योरी के ऊपर ही आधारित है। इसमें ब्लाइस थ्योरी का प्रयोग किया गया है। और कुछ जहाँ पे जहाँ कुछ कुछ टर्म्स जो कि ब्लाइस थ्योरी से निकालना जब हम लोग को पॉसिबल नहीं था तो खोसलास थ्योरी का भी यहाँ यूज हुआ है। तो ब्लाइस थ्योरी एंड खोसलास थ्योरी का वर्टिकल ड्रॉप वेयर में यूज किया गया। सो वर्टिकल ड्रॉप वेयर इट इज अ टाइप ऑफ वेयर इन विच the theory is discussed on the basis of Bly's theory and Khoslas theory. And generally ब्लाइस थ्योरी, अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्लाइस थ्योरी से हम इस वर्टिकल ड्रॉप वेयर का क्या क्या टर्म्स निकालते हैं। बेसिकली एल निकालते हैं। एल क्या होता है? टोटल जो ग्रिप लेंथ। फिर रहता है थिकनेस ऑफ फ्लोर, ओके, जिसका कि हम फॉर्मूला जानते हैं 1.33 एच बाई जी माइनस वन। या एच होता है टोटल हेड ऑफ वाटर एंड जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, सो ये एक टर्म निकाल सकते हैं ब्लाइस थ्योरी से। ये नेक्स्ट टर्म हो गया। फिर हो गया हमारा लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम। लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम, लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम जिसको कि L2 से डिनोट किया जाता है। फिर और निकाला जाता है लेंथ ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्टोन टैलस, और जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। अच्छा, लूज टैलस या फिर लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम लूज टेलस। ये क्या होता है? लूज टेलस क्या होता है? लूज टेलस जो कि अप्रॉन होता है। जैसे ये हमारा वियर हो गया, आ, ओके। फिर ये जो हमारा फ्लोर का लेंथ है, एक थिकनेस रहता है जिसको कि हम लोगों ने टी से डिनोट किया। अच्छा, ये हो गया अपस्ट्रीम लूज टेलस। ये फ्लोर को जब हम लोग और एक्सटेंड करेंगे ये डाउनस्ट्रीम लूज टेलस या फिर अप्रॉन देते हैं यहाँ पे। क्यों ये अप्रॉन क्यों दिया जाता है? जिससे कि अपस्ट्रीम में, पहले अपस्ट्रीम की बात देखें तो अपस्ट्रीम में यहाँ हमारा जो ये जो डाउनस्ट्रीम का ये जो हम लोग का पक्का फ्लोर है, तो इसमें से यहाँ पे कोई इरोशन ना हो जाए, टू स्टॉप द इरोशन एंड scour away this particles from the floor. Okay, so here the prawn used in down upstream side, and now in downstream side to dissipate the residual energy। क्यों? यहाँ पे जब वाटर फ्लो होके आएगा तो इसके पास एक जब फ्लो हो रहा है यहाँ पे एक पोटेंशियल, हम लोग फिजिक्स में देख चुके हैं, पोटेंशियल हेड जनरेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। फिर जब यहाँ पे फ्लो होगा हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को स्काउर अवे ना कर दे, या फिर हमारा जो फ्लोर है ये हमारा खराब ना हो जाए, ये ब्रोकन आउट ना हो जाए। सो टू डिसिपेट द एनर्जी एज वेल एज टू स्टॉप द स्कोर ऑफ द डाउनस्ट्रीम साइड, उसके लिए यहाँ पे एप्रॉन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब खोसलास थ्योरी से क्या निकालते हैं? खोसलास थ्योरी से हम कट ऑफ को निकाला जाता है, जनरली प्रोवाइडेड फ्रॉम खोसलास थ्योरी। तो ये रहा एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर वर्टिकल ड्रॉप वियर का, कैसे कैसे क्या क्या पार्ट स्प्लाइस से निकलता है, खोसला से निकलता है। और ये रहा एक वर्टिकल ड्रॉप वियर का स्ट्रक्चर जो कि ऑब्वियसली ब्लाइस थ्योरीज में ही बेस्ड है बेसिकली। ये रहा ये अपस्ट्रीम कट ऑफ, ये अपस्ट्रीम कट ऑफ, ये रहा डाउनस्ट्रीम कट ऑफ, फिर ये रहा हमारा क्रैश शटर। ये सारे कुछ हमारा डायग्राम में शोन है। ये हमारा अपस्ट्रीम साइड, दिस इज द अपस्ट्रीम साइड, दिस इज द डाउनस्ट्रीम साइड। ये हमारा वियर हो गया, वियर का वॉल हो गया ये, और ये वियर हो गया। उसके बाद
ये हो गया अप्रॉन L4 देख सकते हैं हम डायग्राम में L4 L3 हो गया डाउनस्ट्रीम अप्रॉन और L4 हो गया अपस्ट्रीम अप्रॉन है ना। किसके लिए अप्रॉन यूज हुआ मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और ये सारे ये पक्का फ्लोर, ये अपस्ट्रीम पक्का फ्लोर, ये थिकनेस, ठीक है। और बी विड्थ ऑफ वेयर, तो ये सारा हम डायग्राम से देख सकते हैं। अब जो वेरियस एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये भी ब्लाइस के द्वारा ही दिया गया है कि L2 निकालने का। L2 क्या है? L2 हमने अभी देखा ना, L2 इज द लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम। L2 ये, तो L2 निकालने के लिए है ना, ये रहा L2 डायग्राम में आप देख सकते हैं। सो L2 फॉर वेयर हैविंग क्रेस्ट शटर, इस डायग्राम में क्रेस्ट शटर है। तो उसमें L2 निकालने का ये फॉर्मूला दिया है। और अगर हमारा क्रेस्ट शटर नहीं है तब रहा ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर सी, नेक्स्ट पार्ट है L2 L3, इसमें 18C ये रहा हैविंग क्रेस्ट फॉर वियर्स हैविंग क्रेस्ट। L2 L3 क्यों? इसमें दोनों निकाला जा सकता है। L2 जब हम लोग A और B से L2 निकालने के बाद फिर L3 भी निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एप्रॉन ऑन डाउनस्ट्रीम साइड, तो तब हम लोग सी या फिर डी फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्रेस्ट यूज किया है तो L3, एंड इफ क्रेस्ट इज नॉट यूज देन ये डी वाला फॉर्मूला। इफ नो क्रेस्ट शटर सॉरी क्रेस्ट नहीं क्रेस्ट शटर इज यूज, तब L3 निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अब ये L3 सब कुछ निकाल लिया, पर हमको अब अपस्ट्रीम साइड का ये L4 भी तो निकालना पड़ेगा। तो L4 का सिंपल प्रोविजन रखा गया है ब्लाइस के द्वारा कि लेंथ ऑफ अपस्ट्रीम, ब्लिग ने बोला कि L4 इज इक्वल टू डायरेक्ट L3/2 कर दो। जो भी डाउनस्ट्रीम का अप्रॉन आ रहा है उसको बाय 2 कर देंगे तो हमारा अपस्ट्रीम में उतना L4 प्रोवाइड कर देंगे अप्रॉन। दैट्स इट। ये रहा हमारा वर्टिकल ड्रॉप वेयर का कुछ समराइजेशन। सो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो द वेयर ऑफ ए वर्टिकल ड्रॉप हैज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। नेचर ऑफ बेड कोर्स सैंड सब देख सकते हैं हम। ब्लिक का कांस्टेंट सी दिया हुआ है। फ्लड डिस्चार्ज 300 क्यूमेक्स दिया हुआ है। फिर लेंथ ऑफ वेयर दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वेयर, फिर हाइट ऑफ वेयर अब अबव लो वाटर 2 मीटर, यानी हाइट ऑफ वेयर अबव लो वाटर। ये देखिए डायग्राम में, ये डायग्राम छोटा है, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये वाला देखिए डायग्राम बड़ा है। ये रहा 2 मीटर है ना, जो हाइट ऑफ वेयर 2 मीटर दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, 2 मीटर। फिर लिखा है हाइट ऑफ फॉलिंग शटर, मतलब ये जो शटर का हाइट है ये वाला, ये क्रेस्ट शटर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो शटर का हाइट है ये कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर। सो अब फिर टॉप विड्थ ऑफ वियर, टॉप विड्थ ऑफ वियर, ये टॉप विड्थ ऑफ वियर कौन सा होता है? ये वाला, ये होता है टॉप विड्थ ऑफ वियर। ये डायग्राम में देख सकते हैं 2 मीटर। और बॉटम विड्थ भी दिया हुआ है, बॉटम विड्थ ऑफ वियर 3.5 मीटर, यानी बॉटम विड्थ ये ये वाला पोर्शन ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हो गया 3.5 मीटर, ठीक है। सो ये रहा हमारा टोटल डायग्राम। अब हम चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हेड लॉस, है ना, क्योंकि हमको ये सारे फॉर्मूला को यूज करना है, डिफरेंट लेंथ को कैलकुलेट करना है, L1 L2 L3 L4। उसके बाद हमारा कितना थिकनेस है यही तो डिजाइन करना है, यही तो डिजाइन होता है, लेंथ निकालना, कितना अपस्ट्रीम कट ऑफ है, फिर कितना L4 है, लेंथ ऑफ एप्रॉन है, कितना थिकनेस प्रोवाइड किया गया है। थिकनेस यानी क्या है? ये जो वियर के नीचे का फ्लोर का थिकनेस, ठीक है। तो ये सारे ही डिजाइन के प्रोसीजर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? टोटल मैक्सिमम हेड लॉस निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए, वर्टिकल ड्रॉप वेयर या फिर जितने भी वेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसको करने में आपको सुविधा ही होगा। ये स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस है वर्टिकल ड्रॉप वेयर का, ठीक है। सो टोटल मैक्सिमम हेड लॉस हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा? टोटल मतलब हेड ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है, तो वियर का हेड है 2 मीटर, है ना। ये टोटल हेड ऑफ वाटर ये वाला होगा, टॉप मतलब टॉप ऑफ वाटर लेवल से हम लोग का वियर का बॉटम तक है, कितना होगा? 2 प्लस 0.6 मीटर। सो 2 मीटर हमारा टोटल वियर का लेंथ है। या और क्रेस्ट शटर में कितना है? क्रेस्ट शटर का लेंथ उतना ही तो पानी स्टोर करेगा ना अपस्ट्रीम साइड में, तो 2 प्लस 0.6 ये आ गया 2.6 मीटर। फिर टोटल लेंथ ऑफ क्रीप हम निकाल सकते हैं। एल क्या होता है ब्लिक थ्योरी के अकॉर्डिंग? सी इंटू HL। सो सी क्या होता है? कांस्टेंट जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 इंटू HL, दैट इज 2.6। यहाँ से हम लोग का निकल गया
टोटल क्रिप लेंथ। अब लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर हमारा ये सारा जो इक्वेशन है इससे हम निकाल सकते हैं। ये रहा लेंथ ऑफ, अब हमारे क्वेश्चन में क्रेस्ट शटर तो दिया हुआ है ना, क्रेस्ट शटर दिया हुआ है, ये रहा क्रेस्ट शटर। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए या फिर बी में से? ऑब्वियसली क्रेस्ट शटर। तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए फॉर्मूला क्या है? L2 इज इक्वल टू 2.21 सी अंडर रूट ऑफ HL/13। सो इससे हम लोग, चलिए यहाँ से L2 मिल गया हमारा। L2 क्या होता है डायग्राम में? ये वाला डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। L2 होता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का ये जो टोटल लेंथ है ना, बेड का पक्का फ्लोर का लेंथ है। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम में डायरेक्ट जाएंगे। तो L2 हमको मिल गया। L2 हम लोग कितना निकाल लिए? 11.8 मीटर, या फिर उसको हम लोग डायग्राम में शो करने के लिए 12 मीटर। एग्जैक्ट तो हमारा ये डायमेंशन आया 11.2। तो हम अब डायग्राम में नियर अबाउट उसको शो करेंगे। 12 मीटर ये रहा, L2 मिल गया हमको वियर से। ये L2 कितना होता है? वियर के डाउनस्ट्रीम एंड से हमारा कितना फ्लोर का थिकनेस है, ठीक है, टोटल पक्का फ्लोर का थिकनेस। अच्छा, इसके बाद ये L2 मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे? L3 निकालेंगे, है ना। सो L3 निकालने से पहले हमको क्या निकाल लेना पड़ेगा? देखिए अब L3 का फॉर्मूला में क्या यूज होता है? L3, सो L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 18C, है ना, विथ क्रेश सटर। देखिए 18C अंडर रूट ऑफ HL/3 Q/75। तो हमें Q पता है क्या? Q तो पता हमको है क्या? सो Q पता नहीं है तो Q हम निकाल लेंगे, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बॉटम विड्थ ऑफ वेयर ये सारे दिया हुआ है। अब प्रोविजन Q निकालने के लिए, Q इज इक्वल टू हाइट फ्लड केस। हम लोग हमेशा एक्सट्रीम केस के लिए डिजाइन करते हैं। तो हाई फ्लड डिस्चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू 1.7 H⁻³ so let's you by using this formula we get the value of Q. तो small q, that is discharge per unit length, discharge intensity is equal to Q by L. L is given in the question, right? L is the length of wear given in the question, 40 meter, and flood discharge capital Q is also given in the question, 300 Qmax. So let us calculate small q, that is discharge intensity is equal to 1.7 H⁻³/2. So from here we can calculate, or where Q is equal to this, right? So 7.2, we are able to calculate that small q, that is discharge intensity 7.5 meter square per second. Now, from this discharge, small discharge, we can use the formula Q is equal to 1.7 H⁻³ From here, we can calculate the head over the wear crest, that is the total head of water over the wear crest, right? That is 2.68 meter we are calculating, है ना। ये इतना निकल गया H। हमारा टोटल हेड ऑफ वेयर क्रेस्ट कितना निकलेगा? डिस्चार्ज इंटेंसिटी जितना पास हो रहा है, तो हम लोग डिस्चार्ज से यहाँ से हम लोग का यहाँ से ये टोटल हेड ओवर क्रेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम, ये पॉन्ड लेवल है, क्वेश्चन में अच्छे से देखिए, ये पॉन्ड लेवल है, ठीक है। पॉन्ड लेवल के लिए हम लोग 0.6 मीटर, ये स्टैंडर्ड। लेकिन HFL में हम लोग मैक्सिमम HFL के लिए जब डिजाइन करेंगे तो इसका मैक्सिमम लेवल कितना होगा? तो इसके लिए ये हमारा H निकला। H कितना निकला? यहाँ पे ये हमारा H निकला 2.68, राइट। ये रहा हमारा H निकला, समझ में आया ना? 2.68, दैट इज फ्रॉम फॉर हाई फ्लड लेवल, नॉट फॉर पॉन्ड लेवल, ठीक है। सो नाउ हाई फ्लड लेवल से अपस्ट्रीम HFL से अब हमारा बेड तक का डिस्टेंस, एज्यूम बेड लेवल। तो बेड लेवल यानी ये जो बेड लेवल यहाँ पे, ये बेड लेवल हमने यहाँ 100 मान लिया, 100 मीटर का ले लेते हैं, चलिए एज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि हमको डायग्राम तो एट द एंड ऑफ द डे डायग्राम हमको ये प्लॉट करना है। हम लोग अगर डायग्राम प्लॉट कर देते एग्जाम में तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम में। सो 100 मीटर से ये हमारा हेड आ गया 2.68, ये टोटल वियर के ऊपर, और वियर था 2 मीटर का, तो टोटल अब हेड कितना आ जाएगा? 100। ये बॉटम वाला आप देखिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 100, ये रहा। ये वियर यहाँ तक के वियर 2 मीटर, और यहाँ तक के HFL तक के हाइट आया था 2.68। तो इसको प्लस कीजिए, तो 100 प्लस 2 दैट इज 102 प्लस 2.68 104.68। देखिए यही आया ना, 104.68, ठीक है। Now we can calculate R. R, that is the Lacey's regime scout depth, that is 1.35 Q square by F to the power 1/3। चलिए F को हम लोग ले लेते हैं, फैक्टर को 1 एज्यूम करते हैं फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। नाउ R इज इक्वल टू, वी हैव कैलकुलेटेड R क्या होगा? लेसीज रेजिम स्काउट डेप्थ लेंथ। ये सारे R हम लोग ऐसे ही तो नहीं निकाल रहे, इसका ऑब्वियसली यूज है, चलिए देख लेते हैं।
नाउ ये रहा डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल। अपस्ट्रीम का डेप्थ का हमको डेप्थ ऑफ पाइल तो निकालना है, अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ पाइल कितना है, तो ये आता है फॉर्मूला, ये हम लोग देख सकते हैं, ये रहता है फॉर्मूला 1.5 आर। सो 1.5 आर, आर अभी निकला स्काउ डेप्थ है ना, लेसिस रेजिम स्काउ डेप्थ 5.18, ये हम लेसिस चैप्टर में देखेंगे। सो ये हमारा आ गया कितना 1.5 आर, दैट इज 1.5 इंटू आर आया, सो ये निकल गया। तो अब हमारा डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल तो निकल गया, ये रहा डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल, आप डायग्राम में देखिए। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल हमको मिला, और अब हम क्या करेंगे, ये जो डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल मिला, नहीं एक्चुअली ये डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल फ्रॉम बिलो अपस्ट्रीम एचएफएल। अच्छा, डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल ये वाला होगा क्या, नहीं ये वाला नहीं होगा, ये डेप्थ बिलो एचएफएल यानी ये वाला डेप्थ होगा, है ना, डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल बिलो एचएफएल। तो 7.8 मीटर आया। सो चलिए अब फिर लेवल ऑफ बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम शीट पाइल हम कैसे निकालेंगे, लेवल ऑफ बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम शीट पाइल, सॉरी डेप्थ ऑफ पाइल ये यानी टोटल, ये अपस्ट्रीम एचएफएल के बॉटम से डेप्थ ऑफ पाइल यानी टोटल, ये निकला हमारा कितना निकला 7.8, है ना, ये रहा निकला 7.8। अब हमको तो यहाँ तक के डेप्थ पता था, ये एचएफएल तक, मैं बार बार बोलूंगी एचएफएल, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पॉन्ड लेवल, ये डायग्राम में पॉन्ड लेवल शो है। अब एचएफएल तक के हमारा हाइट था 104.68, और ये हमारा मिला टोटल 7.8। अच्छा, 104.68 में से अगर ये टोटल डेप्थ 7.8 को माइनस कर देते हैं, तो ये बॉटम डेप्थ, बॉटम का हम लोग का डेप्थ मिल जाएगा ना, ये वाले लेवल का बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल मिल जाएगा, जो आ रहा है 96.88, 96.88 मीटर, समझ में आया ना। तो 104.68 में से 7.8 मीटर को हमने माइनस कर दिया, चलिए ये निकल गया। अब हम जानते हैं कि ये वाला था, हमने बेड लेवल को कितना एज्यूम किया था, बेड लेवल था 100 मीटर। तो 100 मीटर में से अगर 96.88 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा इतना डेप्थ ऑफ कट ऑफ मिल जाएगा, है ना, ये डेप्थ ऑफ कट ऑफ। तो 100 माइनस 96.88 कितना आ रहा है 3.02। तो इसको हम लोग डेप्थ ऑफ कट ऑफ नियर अबाउट 3 मीटर लिख सकते हैं, है ना, 3.02 को उसको नियर अबाउट 3 मीटर, ऐसे करके हमको डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ तो मिल गया। अब डाउन स्ट्रीम भी निकालेंगे, तो डाउन स्ट्रीम के लिए भी हम लोग का यहाँ पे वाटर लेवल पता होना चाहिए था, बट यहाँ पे वाटर लेवल पता नहीं है, क्यों, यहाँ पे हमको एफ्लक्स पता नहीं है, कितना वाटर फ्लो कर रहा है, ये एफ्लक्स हमको पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग डाउन स्ट्रीम एचएफएल को हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग का एग्जैक्ट डाउनस्ट्रीम शीट पाइल निकालना मुश्किल है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जितना हम अपस्ट्रीम शीट पाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना ही डाउनस्ट्रीम शीट पाइल प्रोवाइड करेंगे। तो लेट अस एज्यूम इट इज आल्सो 3 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं अभी तक। अब फिर यहाँ से अब हम लोग टोटल क्रिप लेंथ निकाल सकते हैं, टोटल क्रिप लेंथ डायग्राम में समझिए। तो टोटल हमारा क्रिप लेंथ कितना आएगा, अगर ये डाउनस्ट्रीम कट ऑफ पाइल, फिर ये जो विड्थ है, डाउनस्ट्रीम कट ऑफ पाइल कितना आया 3 मीटर, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ वियर कितना है 3.5 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर कितना 12 मीटर हम लोग का डाउनस्ट्रीम का लेंथ L2 पता चल गया। और फिर डाउनस्ट्रीम फिर हम लोग का कट ऑफ पाइल यूज करें, वो भी 3 मीटर। तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या क्या आएगा, 2 into 3, ये अपस्ट्रीम का लेंथ मिल गया। फिर प्लस 3.5 प्लस ये L2 कितना है 12 मीटर, सो प्लस 12 मीटर प्लस 2 into 3, ये डाउनस्ट्रीम का, ये वाला लेंथ 3 मीटर, प्लस फिर वाटर ऐसे परकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला लेंथ 3 मीटर, 2 into 3 इसलिए, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 27.5 मीटर। अब ये जो 27.5 मीटर आ रहा है, और जो हमारा पहले क्वेश्चन में अभी हम लोग का टोटल लेंथ ऑफ, देखिए टोटल क्रिप लेंथ कितना आया था, ये हम देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, 31.2 मीटर आया था, है ना, 31.2 मीटर आया था। और अभी हमारा कितना आ रहा है 27.5 मीटर। तो 31.2 मीटर माइनस 27.5 मीटर, अगर इसको माइनस करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 3.7 मीटर। तो ये जो 3.5 मीटर है, हम लोग एक्स्ट्रा लेंथ को यहाँ पे अपस्ट्रीम पे प्रोवाइड कर देते हैं एज एन अपस्ट्रीम लेंथ फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड फिर बैलेंस रहेगा, वियर से डाउनस्ट्रीम में तो 12 मीटर लेंथ L2 प्रोवाइड करे, और ये वाला आ गया हमारा L1, दैट इज कितना आ रहा है 3.7। चलिए इसको और सेफर साइड ले लेते हैं थोड़ा बढ़ा के, दैट इज 5 मीटर। राउंड फिगर में हम लोग ले रहे हैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 5 मीटर, ठीक है। तो ये रहा L1, दैट इज 5 मीटर आ गया। तो ये 5 मीटर, अब हम लोग का टोटल लेंथ फिर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए अब।
तो इसमें प्लस और 5 ऐड हो जाएगा, तो प्लस 5 ऐड करेंगे तो 32.2 या फिर 3 मीटर आएगा। ये रहा 32.2 मीटर, ये हमारा आ गया टोटल फ्लोर लेंथ। ठीक है, अब ये टोटल क्रिप लेंथ फ्लोर लेंथ आ गया। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग L2 प्लस L3 निकालेंगे। पहले हम लोग L2 निकाल चुके थे, अब ये L2 प्लस L3 का फॉर्मूला यूज करके, मैंने अभी फॉर्मूला बताया पहले ही, आप लोग पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बोल दिया कि ब्लिग ने दिया है वर्टिकल ड्रॉप वियर के केस में। तो L3 क्या होता है, डाउनस्ट्रीम साइड का अप्रॉन। ये रहा L3, देखिए क्वेश्चन में। सो L3, यहाँ से हम L3 निकाल लेंगे। L2 का वैल्यू हमको पता है 11.8 आया था, जिसको कि हम लोग नियर अबाउट 12 लिखे थे। यहाँ पे भी आप नियर अबाउट इसको 12 यूज कर ही सकते हैं, मतलब उतना ज्यादा आंसर में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, सो 12 मीटर और L3 का वैल्यू, फिर यहाँ से इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे Q। तो हमने डिस्चार्ज इंटेंसिटी अभी कुछ देर पहले ही कैलकुलेट किया, ये रहा Q 7.5 मीटर, है ना। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, L3 का वैल्यू, जो कि कैलकुलेट करके आ रहा है 20 मीटर। सो 20 मीटर क्या होगा, L3, ये जो लेंथ ऑफ एप्रॉन है डाउनस्ट्रीम साइड में, उसको चलिए हम एज्यूम करते हैं 1 मीटर थिक यूज करके हमने प्रोवाइड कर दिया। चलिए, अब 1 मीटर ही थिक यूज क्यों करेंगे, अभी हम देखते हैं। डाउनस्ट्रीम ऑफ फ्लोर लेंथ, फ्लोर थिकनेस, अब लेंथ वगैरह तो सब निकल गया। अब डाउनस्ट्रीम फ्लोर थिकनेस, अच्छा इसमें और एक चीज, अब L4 कैसे निकालेंगे। L4 जो कि है अपस्ट्रीम एप्रॉन। अपस्ट्रीम एप्रॉन, मैंने प्रोविजन क्या बोला था, मैंने नहीं, ब्लिग ने बोला है। हाँ सॉरी, ब्लिग ने क्या बोला था, L4 इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला, L4 इज इक्वल टू L3/2, है ना। सो L4 इज इक्वल टू L3/2। सो L3 हमारा कितना निकला 20, तो 20/2 डायरेक्ट 10 मीटर, तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ अपस्ट्रीम अप्रॉन 10 मीटर यूज कर लिया। अब चलिए, लेंथ सब निकल गया, अब डाउनस्ट्रीम कट ऑफ, अपस्ट्रीम कट ऑफ भी निकल गया, उसका डेप्थ वगैरह। अब सिर्फ थिकनेस बचा है, तो थिकनेस का भी डिजाइन कर लेते हैं। थिकनेस का लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रहता है फॉर्मूला 1.33 H/G-1। तो टोटल हेड ऑफ वाटर कितना होगा, हेड ऑफ वाटर हमारा टोटल हेड लॉस है 2.6 मीटर। पहले हमने देखा ना, वियर का हेड था 2 मीटर, और इसके ऊपर क्रेस्ट शटर का हेड था 0.6 मीटर पॉन्ड लेवल तक, है ना। सो ये टोटल 2.6 मीटर का हेड लॉस था HF, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारा कितना निकला, अभी देखे हमने क्या निकला हमारा, 30, सॉरी, ये वाला टोटल लेंथ 32.2 मीटर, है ना। सो 32.2 मीटर इंटू 18, है ना। सो इज इक्वल टू कितना होगा, 1.45 मीटर, ये कैलकुलेट करके आ गया। उसके बाद हम लोग ये थिकनेस में इस H को पुट करके यहाँ से हम लोग थिकनेस निकाल लिए। तो थिकनेस ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर, अब हम फिर से डायग्राम में जाएंगे। थिकनेस ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर ये रहा 1.4 मीटर, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये रहा 1.4 मीटर थिकनेस ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर। ठीक है, अब निकल गया हमारा थिकनेस ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर। अब हम निकालेंगे थिकनेस, हेंस प्रोवाइड थिकनेस 1.4 मीटर नियर द जंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम थिकनेस एट हाफ वे, अब हाफ वे में कितना करेंगे, ये रहा हाफ वे में हम थिकनेस रिक्वायर्ड एट हाफ वे ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर 1.33 H/1.4 हाफ वे में। सो उसमें हम लोग निकालेंगे, ये 18 तक का तो हमको पता है। 18 कैसे, 18 समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ। 18 यानी ये वाला लेंथ, है ना। ये आ, ये डाउनस्ट्रीम का ये 18, ये रहा हमारा, ये 18 कितना कितना होता है, ये हमारा 12, ये रहा 12 मीटर, है ना। प्लस ये जो डाउनस्ट्रीम लेंथ ऑफ कट ऑफ होता है ये 3 मीटर। ऐसे हम लोग दो बार लेते हैं ना 3 मीटर, और यहाँ पे ऐसे वाटर को घूम के जाना होता है 3 मीटर। तो 12 + 3 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर, ये टोटल लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर, है ना। सो अब इसका अगर हाफ में लेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसका अगर हाफ में लेंगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक के होगा 6 मीटर, ये फिर होगा 6 मीटर प्लस 3 + 3, 6 मीटर, तो 6 + 6 ये 12 मीटर, ये वाला 6 + 6 12 मीटर के लिए अब कितना होगा। तो यहाँ से इसलिए देखिए, यहाँ से फिर 1 मीटर कर दिया गया है ना। 1 मीटर ये रहा डाउनस्ट्रीम, 1 मीटर 1.0, और यहाँ था 1.4 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेट किया। अब अगर चाहे तो 1.4 मीटर पूरा ही प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है दिखाना।
बट इसमें हाफ वे में क्या होगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, हाफ वे ऑफ डाउन स्ट्रीम लेंथ, तो इसलिए 1.33 एच बाई 1.4। तो ये कितना होगा इंटू 12 के लिए 0.97, तो इसको हम लोग नियर अबाउट 1 मीटर ले सकते हैं। फर्दर, nominal thickness 0.8 meter below the upstream floor and 1 meter below the weir wall. कंप्लीट डिटेल्स एज शोन इन फिगर दिस, ठीक है। इसमें हम लोग 0.8 मीटर अपस्ट्रीम फ्लोर के नीचे हमने प्रोवाइड कर दिया, उसको भी हम लोग लेंथ से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ये जो हम लोग का थिकनेस है, इसको अगर हम लोग एच ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एच इज इक्वल टू 2.6 डिवाइडेड बाई 32.2 इंटू अपस्ट्रीम का कितना लेंथ होगा, अपस्ट्रीम का लेंथ होगा हमारा 5, 5 प्लस ये 3 प्लस 3, 3 कितना हो गया 6, दैट इज 11। सो इंटू 11 करेंगे, जितना आएगा उतना, फिर इसको फिर टी पे प्रोवाइड करेंगे। सो टी इज इक्वल टू 1.33 एच बाई जी माइनस 1 करेंगे, तो हमको यहाँ से अपस्ट्रीम फ्लोर का थिकनेस मिल जाएगा। तो उससे कैलकुलेट करके अपस्ट्रीम फ्लोर का थिकनेस आ गया 0.8 मीटर बिलो द अपस्ट्रीम फ्लोर एंड 1 मीटर बिलो द वियर वॉल। हमेशा वियर वॉल के नीचे ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। ये रहा 1 मीटर बिलो द वियर वॉल एंड 8 मीटर अपस्ट्रीम फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि वियर वॉल के नीचे हमारा प्रेशर, उसमें वेट ज्यादा है ना वियर का, तो उसमें ऑब्वियसली हमारा फ्लोर का जो फाउंडेशन है ये भी सॉलिड होना चाहिए, पक्का फ्लोर। इसमें इसका थिकनेस भी ज्यादा होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे वियर वॉल के नीचे थिकनेस ज्यादा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये रहा डिजाइन वर्टिकल वियर। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर से मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए। ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। थैंक यू डियर ऑल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।